आरक्षण खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का साजिश चल रहा है पूरे देश में, तो जो भी आरक्षणधारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से मोदी जी से अलग होंगे। आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें राहुल जी का रणनीति है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों को अगर मिला लिया जाए तो 90% जनसंख्या होता है और 90% का हिमायती जो है कांग्रेस पार्टी बनना चाहती है और नेतृत्व करने की क्षमता जिनमें भी है। पिछड़ा वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाने का भी काम जो है राहुल गांधी करना चाहते हैं। कांग्रेस को चाहिए कि ओबीसी का मतलब सिर्फ यादव कुर्मी महतो नहीं समझे, बल्कि जैसे कोडरमा जिला, हजारीबाग जिला, बोकारो जिला, आधा रांची, आधा धनबाद में ओबीसी में कुशवाहों की जनसंख्या है, चंद्रवंशियों की जनसंख्या है। तो अगर हम कुशवाहा और चंद्रवंशी समाज से उम्मीदवार जो जितने योग्य हैं उनको अगर हम इन जिलों में टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का परचम जो है इन विधानसभा चुनाव में लहरा। ओबीसी की जनसंख्या 57 से 60% है। झारखंड में ओबीसी का मतलब कुछ लोग समझ गए हैं कि कुर्मी महतो और यादव ही ओबीसी है, जबकि सच्चाई है कि झारखंड में करीब 35 से 40 जातियां ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या ओबीसी में 3 वर्गों से ज़्यादा है। जैसे आप लीजिए कुशवाहा कोयली को लीजिए, चंद्रवंशी रवानी को लीजिए, निषाद को लीजिए, चौरसिया को लीजिए, कुंभकार को लीजिए, ये सारी ओबीसी में आते हैं। इनकी जनसंख्या भी है, लेकिन ये असंगठित जातियां हैं। इनको अगर संगठित कर लिया जाएगा तो कांग्रेस का आने वाले दिन में ये बहुत बड़ा ओबीसी के वोट बैंक बने। ओबीसी समाज को जिस ढंग से हुए आगे ले जाने के लिए और उनकी भागीदारी की जो बात कर रहे हैं और जिससे सत्ता भी घबराई हुई है, इस पर आपका क्या? भाई, पिछला लोकसभा के चुनाव में ही स्पष्ट हो गया था कि राहुल गांधी जी जातीय जनगणना के पक्षधर थे, संविधान बचाव के पक्षधर थे। ये कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा है वो प्रमुख रूप से छाया हुआ था, जिसका परिणाम हुआ कि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो आज भी कांग्रेस पार्टी भाजपा के एनडीए से ज़्यादा संख्या में चुनाव जीता हुआ है। भले हम मतगणना में कम दिखाए गए हैं, लेकिन वास्तविक में हम जो है 280 से ज़्यादा सीट जो है जीतने की स्थिति में थे। धनबाद जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष डीके सिंह साहब हैं, जो पेशे से वकालत भी करते हैं और राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। और इनका एक खासियत है, ये ओबीसी समाज के हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो आइए आज हम इनके साथ बातचीत करते हैं। पीके बाबू, ये बताइए कि जो अभी ओबीसी का जो स्थान कांग्रेस में मिला है और यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से बनाया गया है, ये क्या कारण हुआ कि ओबीसी से बनाया गया है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी जी शुरू से ही ये बात कहते आए हैं कि राजनीति में जिसकी जितनी जनसंख्या हो उतनी उसकी भागीदारी हो। पूरे देश में ओबीसी की जनसंख्या का जातीय जनगणना करने की मांग भी राहुल गांधी ने किया। ये सारे परिप्रेक्ष्य में ही झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस बार ओबीसी चेहरा के रूप में केशव महतो कमलेश जी, जो 2 बार सिल्ली से विधायक हुआ करते थे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं, उनको अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करना राहुल गांधी का ओबीसी चेहरा देने के पीछे तर्क। झारखंड में कालांतर में भी जाएंगे तो ऐसा बोला जाता है सर कि कांग्रेस हमेशा सब मतलब अगरों की पार्टी रही है और अगरों का ही स्थान मिलता रहा है,
लेकिन जब से राहुल गांधी जी 19 के बाद से जो उनका रूप देखने को मिला है, और वो अब है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को कांग्रेस के प्रति जुड़ने का समय आ गया है। और झारखंड में जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में, रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में महागठबंधन जो है फिर से सत्ता में वापसी आना तय है। अक्सर भी बोला जा रहा है सर कि जो ये चुनाव जो हुआ इस बार का, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, और झारखंड में मात्र 2 सीट पर कांग्रेस सिमट करके रह गई, और झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीट पर सिमट करेगी, और वो तीनों सीटें एसटी बहुल क्षेत्र यानी आदिवासी क्षेत्र से ही जीत मिला। बाकी जगह पर आपकी हार क्यों? भाई इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि जो पिछले लोकसभा का चुनाव में जो गौरव प्लेयर को ज़्यादा उतारा, स्थानीयता को जब तक प्रधानता नहीं दिया जाएगा, लीडरशिप, लोकल लीडरशिप को वोकल नहीं बनाया जाएगा, तब तक परिणाम जो है आशा के अनुकूल आने की संभावना नहीं। अभी ले लीजिए विधानसभा का चुनाव, अगर हम स्थानीयता, जातीय में जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, अगर उसको उम्मीदवार नहीं बना करके हम जो है जो 2% 10% जनसंख्या जिनकी है उनको हम उम्मीदवार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा परिणाम जो है आशा के विपरीत आएगा। इसलिए राहुल गांधी केशव महतो कमलेश के माध्यम से झारखंड में चाहते हैं कि 81 सीट में गठबंधन में 33 सीट मिलता है, तो 33 सीट में कम से कम 10 से 15 सीट ओबीसी के उम्मीदवार को मिलना चाहिए। क्या इसी कड़ी में जो झारखंड में नए अध्यक्ष का जो स्वागत समारोह चल रहा था, और उसमें पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और फुरकान अंसारी जी बार बार इस बातों को दोहराए कि ओबीसी को संगठित करना है, और केशव महतो कमलेश जी को भी ये हिदायतें दी गई कि आप संगठित करिए, हम लोग आपके साथ हैं। क्या उसी कड़ी में देखा जाए? भाई देखिए, अब ओबीसी को नज़रअंदाज नहीं कोई कर सकता। ओबीसी ने अंगड़ाई लिया है, चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो। ओबीसी का जो तमाम जातियां हैं वो अब सत्ता में भागीदारी के लिए व्याकुल है। अब राजनीतिक पार्टी को चाहिए, खास करके इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करता कांग्रेस है। अच्छा, चलते चलते एक छोटा सा और सवाल का जवाब दीजिएगा विक्की बाबू, कि अभी जो केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार जो बैसाखी पर टिकी हुई है, और नायडू और नीतीश कुमार जी, ये भी अब जनगणना की बात करने लगी, और जोर शोर से इस पर बात चल रहा था, क्या इसके साथ साथ जाति का भी जनगणना कराई जाएगी? भाई पिछले दिनों जो है भारत बंद का आह्वान हुआ, भारत बंद का समर्थन चिराग पासवान ने भी किया, जबकि चिराग पासवान एनडीए के अंग है। सवाल है कि आरक्षण खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का साजिश चल रहा है पूरे देश में, तो जो भी आरक्षणधारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से मोदी जी से अलग होंगे, और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि 25 के पहले मोदी सरकार केंद्र में गिर जाएगी, और फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार, ये जो 4 राज्यों का चुनाव राज्य का है, इस रिजल्ट के बाद आप देखिएगा कि ताश के पत्ते के तरह एनडीए गठबंधन में बिखराव आएगा। चाहे महाराष्ट्र का परिणाम हो, चाहे हरियाणा का परिणाम हो, चाहे जम्मू कश्मीर का परिणाम हो, चाहे झारखंड का परिणाम हो, ये सारा इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। और ये रिजल्ट आने दीजिए 4 स्टेट के चुनाव के बाद, देखिएगा कि जो अभी एनडीए में जो लोग हैं उनका मोह भंग होगा, और वो इंडिया गठबंधन के साथ आके केंद्र में एक संविधान रक्षक सरकार का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की सिंह साहब। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करने के बाद भी जब सत्ता हासिल नहीं कर पाई, तो पिछले 5 महीना का मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन जी को जो है तोड़ने का प्रयास किया।